नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कहानी दोस्तों एक ऐसे चोर की है जो चोरी करने के इरादे से एक घर में घुस जाता है। पर जैसे ही घर में घुसता है तभी वो उस घर में एक खूबसूरत औरत को देखता है और उसे देखने के बाद उसका मन चोरी करने से बदल जाता है। दरअसल ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है। पहाड़ी इलाका होने के कारण सब अपना घर दूर दूर बनाकर रहते हैं। इस गांव में सड़क से जोड़ने के लिए एक छोटा सा रास्ता गांव के अंदर जाता है। एक दिन सर्दियों के मौसम में एक रात बहुत कोहरा पड़ा था। कोहरा इतना ज्यादा था कि कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसी रात को पास के एक दूसरे गांव का एक लड़का कोहरे का फायदा उठाकर चोरी करने के लिए घुस जाता है और चोरी करने लग जाता है। उस घर से कुछ सामान और पैसों की चोरी करने के बाद उस घर से निकल जाता है। अभी रात के करीब 1 बजा था तो चोर सोचता है कि अभी तो दिन निकलने में काफी टाइम है, क्यों ना कहीं और भी चोरी कर लूं। और इसलिए वह अगले घर की तलाश में आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है और वो इस घर में घुस जाता है। जिस घर में वो घुसता है वो एक विधवा का घर होता है जो देखने में बड़ी खूबसूरत होती है और उसकी उम्र लगभग 30 साल की होती है। दरअसल दोस्तों शादी के कुछ टाइम बाद उसके पति की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है और वो सब से अकेली रहती है। घर में घुसने के बाद चोर देखता है कि कमरे में हल्की सी रोशनी होती है और कमरे में एक चारपाई है जिस पर वो औरत लेट रही और सो रही होती है। जब चोर कमरे में घुसकर उस औरत को नजदीक आके देखता है तो बस उसे देखता है ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती देखकर मानो मन ही मन में पागल सा हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि जो काम करने के लिए आया है पहले उसे कर लेता हूँ। तभी वो कमरे की तलाशी लेने लगता है पर उसको वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता जिसको वो चोरी कर सके। खाने पीने की चीजों के अलावा कमरे में कुछ नहीं था। फिर वो धीरे से दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ भी कपड़ों के सिवा कुछ नहीं मिलता। जब उसे घर में कुछ नहीं मिला तो वो वापस उसी कमरे में आ जाता है जिसमें वो औरत लेटी थी। चोर देखता है कि उसके सिवा घर में कोई और भी नहीं है। चोर धीरे से औरत की चारपाई का पास आकर बैठ जाता है और बड़े प्यार से बड़ी नजरों से उसे देखता ही रहता है और मन ही मन में उसके साथ कुछ करने की सोचने लगता है। लेकिन फिर सोचता है कि अगर मैंने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ की तो ये नींद से जाग जाएगी। वह यह सोचता है कि कुछ ऐसा हो कि सब कुछ औरत की रजामंदगी से हो जाए। जबरदस्ती से क्या फायदा होगा। यही सब सोचकर उसके मन में जो पाप सवार था उसके आगे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो उसे धीरे से इधर उधर छूना शुरू कर देता है और सोचता है कि इसकी नींद खुल जाए, मैं इससे अपनी सारी बात बताऊं। तभी उसका हाथ लगने से औरत हड़बड़ाकर अपना हाथ फैलाती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके साथ कुछ छूने करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो उठकर बैठ जाती है। जब औरत उठकर बैठने लगती है तो चोर डर जाता है और चोर चारपाई के नीचे घुस जाता है। महिला उठकर कमरे में इधर उधर देखने लगती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो सोचती है कि शायद उसने कोई डरावना सपना देखा है। औरत चारपाई से उठती है और एक गिलास पानी पीने के बाद फिर से अपनी चारपाई पर लेटकर सो जाती है। चारपाई के नीचे घुसा चोर भी आराम से लेटा हुआ था और उसे औरत के सोने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते लगभग 2 घंटे हो जाते हैं। रात के करीब 3 बज जाते हैं और वो चोर भी चारपाई के नीचे गहरी नींद में सो जाता है। दोस्तों अब सुबह हो जाती है। वो औरत उठ जाती है और घर की साफ सफाई करने के लिए झाड़ू लेकर घर से बाहर निकलती है तो तभी गांव की कुछ औरत आपस में बातें करती रहती है। विधवा औरत भी उनके पास चली जाती है तो पता चलता है कि रात गांव में कोई चोर घुस आया था और एक घर में चोरी भी करके गया है। और वे औरत उस विधवा औरत से कहती है कि तुम भी अपने घर में देख लो कहीं कोई चोरी तो नहीं हुई है। तभी औरत को याद आ जाती है और सोचती है कि रात घर में
कोई तो था जो मुझे छू रहा था। तभी वो घबराकर घर के अंदर जाती है और जैसे ही वो कमरे में जाती है तो उसकी नजर चारपाई के नीचे जाती है तो देखती है चोर तो चारपाई के नीचे घोड़े बेचकर सो रहा है, मानो अपने घर पर सो रहा हो। वह बुरी तरीके से घबरा जाती है, सोचती है कि घर से बाहर जाकर शोर मचाऊं और सबको बताऊं कि चोर मेरे घर में है, तो लोग इसको पीट पीट कर मार डालेंगे। फिर थोड़ा सोचती है कि अगर मैं बताऊं कि तो लोग सोचेंगे वह रात भर उस घर में सो रहा है, इसका कोई गलत मतलब न निकाल ले। तभी औरत उसको झाड़ू से मारकर उसे उठाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ से भाग जाए। तभी चोर एकदम उठता है और वहां से भागकर बाहर निकलता है। जितनी तेजी से वह बाहर निकलकर भागा था इतनी तेजी से वह अंदर आया और औरत के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे बचा लो, बहुत सारे लोग लाठी डंडी लेकर उसकी तरफ आ रहे हैं। तभी औरत दरवाजा बंद करती है। अब उस औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी कुछ लोग उस औरत के घर आते हैं और उसे बोलते हैं कि रात एक चोर आया था, हमें शक है कि वो यहीं कहीं छिपा है, जो अगर आपको मिल गया तो उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखे तो शोर मचा देना। तो औरत कहती है कि जी मैं शोर मचा दूंगी। ये कहकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। ये सारी बात अंदर चोर सुन रहा था। जब वह औरत घर में अंदर आती है तो चोर उसके हाथ पैर पकड़ने लगता है और उसके सामने रहम की भीख मांगने लगता है। औरत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चोर से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, किसी को पता चल गया तो तुम तो मरोगे ही, साथ में मुझे भी मार डालेंगे। तभी चोर कहता है, मुझे किसी तरीके से बचा लो, कहीं छिपा दो। तभी उस औरत को उस पर दया आ जाती है और उससे पूछने लगती है, तुमने चोरी क्यों की है? तो चोर बोलता है, मैं पेशेवर चोर नहीं हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार चोरी की है। तो औरत कहती है, चलो ठीक है, तुम उस कमरे में चले जाओ, मैं ताला मार दूंगी। उसे कमरे में बंद करके वह अपना काम करने लगती है। वह यह सोचकर बहुत घबरा रही थी कहीं पुलिस न आ जाए, किसी को पता न चल जाए। अपना काम खत्म करने के बाद 1 घंटे के बाद वह रोटी बनाती है और सोचती है कि चलो इसके भी दे देती हूँ। तो फिर दरवाजा खोलती है और उसे खाना देकर वापस दरवाजा बंद कर देती है। शाम का टाइम हो जाता है, कुछ औरतें उसके घर आ जाती है तो वह कमरे का ताला लगा देखकर उससे कहती है कि तुमने ताला क्यों लगा रखा है? तभी वह बहाना बनाते कहती है कि चोर अभी कहीं यहीं छिपा है, इसलिए लगा रखा है। दोस्तों, रात के 9 बज जाते हैं, चारों तरफ कोहरा छा जाता है। वह औरत खाना बनाती है और सोचती है कि अब कोई नहीं आएगा। इसके बाद वह उसे बाहर निकालती है और कहती है, खाना बनाए, आकर खा लो। खाना खाने के बाद औरत उससे पूछती है, तुमने चोरी क्यों की है? तभी चोर कहता है, मैंने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा है, कर्जदार मेरे पीछे पड़े हैं, मैंने पैसे चुकाने के लिए यही रास्ता चुना। तभी औरत कहती है, तुम मेरी चारपाई के पास आकर मुझे क्यों छू रहे थे? तो चोर कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो औरत पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई है क्या? तो चोर ने मना कर दिया। तभी चोर उस औरत से पूछता है कि तुम इस घर में अकेली क्यों रहती हो? तो औरत कहती है, मेरा पति मर गया है, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। धीरे धीरे दोनों में ऐसी बात चलती रहती है। तभी औरत चोर से पूछती है कि जब तुम मुझे छू रहे थे तो मेरी आंख न खुलती, तुम मेरे साथ क्या करते? तो चोर कहता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर खुद को रोक नहीं पाया था, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन चोर घर से चला जाता है। तो दोस्तों, 6 महीने बीत जाते हैं। औरत चोर को रोज याद करती है और सोचती है कि कैसा अनजान लड़का था, किस तरीके से आया था, किस तरीके से चला गया। दोस्तों, कुछ दिन बाद अचानक एक दिन उस औरत को वो चोर घर की तरफ आता दिखाई देता है। वह उसे देखकर चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है और उसका मन कर रहा था कि उसके गले लिपट जाऊं। इसके बाद वह चोर से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए हो? तभी चोर कहता है, मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें रोज याद करता था, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। तभी औरत कहती है कि जितना तुम मुझे याद करते हो मैं तुमसे ज्यादा करती हूँ।
तो इसके बाद दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार नजर आने लगता है। फिर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और उसके कुछ दिन बाद दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, उस औरत ने उस लड़के के साथ उसकी जान बचाकर सही किया या गलत किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जो मैं आपके साथ दूसरी कहानी लेकर आता रहूं। धन्यवाद।